Good morning class. BSc part second, paper second, animal physiology and immunology के बारे में की क्लास हम ले रहे हैं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं सारे न्यूट्रिशंस के बारे में, विटामिन मिनरल्स सबके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? वो एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं ना, तो दैट एंजाइम दैट हेल्प्स इन द process of digestive system and the process of digestion, that we call that and particular enzymes are called digestive enzymes. As per as we understood about the digestive enzymes, that are degraded according to their classified or classifications about their categories. करेक्ट, तो उनकी कैटेगरीज कैसी है, वो किस टाइप का एंजाइम किस टाइप के चीज़ों को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है ना, तो हम ये आज समझते हैं। तो बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या कहता है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर substances secreted by the salivary gland and cells cell living and stomach, pancreas, and small intestine to aid in the digestion of food. They do this by splitting
large complex molecules that make up proteins, carbohydrates, and fats, allowing the nutrient to these to be easily absorbed into the bloodstream and carried throughout the body. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर released both in anticipation eating when we first smell as well as throughout the समझो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है। देखो, जब भी हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ऐसे एंजाइम्स जो हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। कोई अदर
प्रोसेसेस में उनका हेल्प नहीं होता कि वो कोई कैटालिटिक या एनालिटिक प्रोसेसेस में वो हेल्प करे। वो सिंपली क्या करते हैं कि उनके टाइप के कंपोनेंट्स को डिग्रेड कर देते हैं, जिससे वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और जिससे क्या हो जिससे कि उनका ब्रेक डाउन होना ईजीली हो जाए और वो जल्दी से आसानी से टूट जाए। तो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड दैट एंड सेल्स लिविंग in the stomach, pancreas and small intestine to aid in the digestion of food। यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस हो जाते हैं जो कि सीक्रेटेड होते किसके द्वारा, सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड यानी कि हमारी ओरल कैविटी के वजह से ही हमारे क्या होते हैं, मेजरली डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है ओरल कैविटी यानी कि हमारे माउथ कैविटी है ना। तो हमारे वकल कैविटी, हमारी माउथ कैविटी जो होती है उसमें कैसे काम करती है हमारी ओरल कैविटी उसके अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना। हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह में रगड़ ना हो, हमारे टिश्यूज़ को हार्म ना हो, इसलिए लार बार बार आती रहती है ना। तो वो लार ग्रंथि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करती। जब हम कुछ खाते हैं तो खाते टाइम क्या होता है कि हम उसको चबा रहे हैं तो चबाने में मदद हो रही है, प्लस क्या हो रहा है कि जो हम चबा रहे हैं उसके अंदर हम किस तरह का खाना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी फैट्स है उनको क्या करेगा, वो वहीं पर ही ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा, जिससे वो आगे जब जाते हैं हमारी एलिमेंट्री कनाल से ट्रैकिया से होते हुए हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन तब तक क्या होता है, जो मिनरल्स ज़रूरी जहाँ चाहिए होते हैं, जो इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स और एब्जॉर्प्शन होता है, वो धीरे धीरे वो उनके हिसाब से काम करते चले जाएं। तो दे डू दिस बाय स्प्लिटिंग द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट मेक अप protein, carbohydrate and fat, allowing the nutrient from these food to be easily absorbed in the blood stream and carried throughout the body। तो क्या बोल रहा है कि जैसे कि वो जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स क्या है, जब हम लेते हैं उनको तो वो सिंपल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि सिंपल फॉर्म तो उनका ग्लूकोज ही होगा, करेक्ट। तो उनके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म की वजह से वो क्या करते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं, जिनको हमको उसको क्या करना होता है, हमारी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं और हमारे पूरी बॉडी में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड बोथ इन एंटिसिपेशन ऑफ ईटिंग वी फर्स्ट स्मेल एंड टेस्ट फूड एज वेल एज थ्रू आउट द डाइजेस्टिव प्रोसेस। यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों कंडीशंस में ही रिलीज़ होंगे। जैसे कि अगर हम जस्ट आप किसी भी खाने के बारे में, आपका फेवरेट फूड जो है, आप जैसे उसके बारे में सोचते तो आपके मुंह में ऑटोमेटिक पानी आने लगता है। हम एक मुहावरा कहते हैं कि वो चीज़ सोच करके मेरे मुंह में तो बड़ा पानी आ रहा है भाई। तो ये पानी आने का मतलब क्या है कि जैसे हम कुछ अच्छा टेस्टी सोचते हैं तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड को ये ऑर्डर देता है कि ये जो सोच रहा है शायद मे भी ये खाए, तो इस वजह से उसके लिए वो प्रिपेयर्ड रहता है, तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। तो वो दोनों कंडीशन जब डाइजेशन प्रोसेस होगा तब, और जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं या हम उसको सूंघ रहे हैं, हम खाना कहीं स्मेल करते हैं ना कि खुशबू आ रही, वो स्मेल करना या टेस्ट करना, उन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगे। जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स,
ये 6 टाइप के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। इन 6 टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या डाइजेशन होता है।